नमस्ते और कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक किताब के शक्तिशाली विचारों में गहराई से डूबने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोच को बदलकर कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, नए अवसरों को खोल सकते हैं और अपने आसपास के संसार पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए, तो वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से 95% लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, डेवलप अ माइंडसेट ऑफ थिंकिंग। अंशु अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था और उसे यह समझ में आया कि अगर उसे सफलता हासिल करनी है तो उसे अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। वो जानता था कि सोचने की आदत केवल बड़े फैसलों के लिए ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों के लिए भी जरूरी है। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक किताब में एक लाइन पढ़ी, The way you think determines the way you live and what you achieve। इसने उसे एहसास दिलाया कि उसके जीवन और सफलता का रास्ता उसकी सोच पर निर्भर है। अंशु ने सोचा कि अब उसे अपनी सोच बदलनी होगी। पहले वो हमेशा जल्दी जल्दी फैसले लेता था, बिना सोचे समझे। अब उसे ये समझ में आ गया कि सोचने की आदत उसे अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ाने में मदद कर सकती है। अंशु ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। उसने सोचना शुरू किया कि क्या उसे अपनी सोच में कोई सुधार करने की जरूरत है। वो जानता था कि सफलता के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता और सोच भी जरूरी है। धीरे धीरे अंशु ने देखा कि उसकी सोच में बदलाव आने से उसके बिजनेस के फैसले और ज्यादा सटीक होने लगे थे। उसे समझ में आया कि अगर वह अपनी सोच को सही दिशा में बदलता है तो वो अपने सपनों को आसानी से हासिल कर सकता है। अंशु ने सीखा कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा सोचने के तरीके से आता है और अगर वह अपनी सोच में सुधार करता है तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ क्लैरिटी। अंशु ने अब यह समझ लिया था कि सही सोच ही सफलता की कुंजी है, लेकिन उसने महसूस किया कि सोचने का कोई फायदा नहीं है अगर वो स्पष्ट रूप से न समझ पाए कि उसे किस दिशा में जाना है। उसे क्लैरिटी, स्पष्टता की आवश्यकता थी। वो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक किताब में पढ़ता है, क्लैरिटी इज द की टू इफेक्टिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसने अंशु को यह सिखाया कि अगर आप किसी भी फैसले को सही तरीके से लेना चाहते हैं तो आपको पहले अपने लक्ष्य और दिशा को पूरी तरह से समझना होगा। अंशु ने अपने बिजनेस और पर्सनल गोल्स पर ध्यान दिया। पहले वो हमेशा हर काम को रश में करता था, लेकिन अब उसने सोचा कि वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है। उसे समझ में आया कि जब तक वह अपने उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करेगा तब तक किसी भी चीज में सफलता पाना मुश्किल होगा। उसने अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज किया और हर दिन कुछ समय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर विचार करने के लिए निकाला। इसने उसे अपने फैसलों को ज्यादा फोकस्ड और क्लियर तरीके से लेने में मदद की। अंशु अब जानता था कि क्लैरिटी ही उसे अपने काम को बेहतर बनाने और सही दिशा में काम करने में मदद कर सकती है। उसकी सोच साफ थी और अब वो हर दिन अपने गोल्स की ओर ज्यादा संजीदगी से बढ़ रहा था। अंशु ने सीखा कि क्लैरिटी न केवल काम में बल्कि जीवन के हर पहलू में जरूरी है। ये उसे सही दिशा में चलने और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करती है। चैप्टर 3, अनलॉक द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। अंशु ने अब अपने लक्ष्यों के बारे में साफ सोचने की आदत बना ली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि सिर्फ स्पष्टता ही काफी नहीं है। उसे अपने फैसलों और कार्यों पर सोचने और उन्हें समझने का समय भी चाहिए था। यही कारण था कि उसने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक किताब में यह पढ़ा, रिफ्लेक्शन इज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट योर थिंकिंग एंड लर्न फ्रॉम इट। जॉन सी मैक्सवेल।
ये वाक्य अंशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे समझ में आया कि अपनी सोच पर विचार करने से वो अपनी गलतियों से सीख सकता था और भविष्य में बेहतर फैसले ले सकता था। अंशु ने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। वो अब हर दिन अपने कार्यों और फैसलों पर थोड़ा समय निकालकर सोचता था। वो अपने पिछले दिनों को याद करता और ये सोचता कि क्या वो बेहतर कर सकता था। क्या उसने किसी समस्या को सही तरीके से हल किया था? क्या वह अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर रहा था? अंशु अब अपने हर काम को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता था। उसने देखा कि रिफ्लेक्शन की आदत उसे ज्यादा स्मार्ट और थॉटफुल डिसीजंस लेने में मदद कर रही थी। वो अब अपने हर फैसले से कुछ न कुछ सीखता था और यही सीख उसे और मजबूत बना रही थी। अंशु ने यह महसूस किया कि रिफ्लेक्शन की शक्ति ने उसकी थिंकिंग को और रिफाइन बना दिया। वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखता था और इसने उसकी ग्रोथ को तेज किया। चैप्टर 4 एम्ब्रेस द पावर ऑफ फोकस। अंशु ने अब अपने फैसलों पर सोचने की आदत डाली थी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज थी जिस पर उसे ध्यान देना था, फोकस। अंशु जानता था कि अगर वो अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाता तो सारी सोच और क्लैरिटी बेकार हो जाएगी। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में पढ़ा, फोकस इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट योर एनर्जी टुवर्ड्स द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर। जॉन सी मैक्सवेल। इसने अंशु को यह सिखाया कि अगर वह अपने उद्देश्य के प्रति अपना ध्यान सही तरीके से केंद्रित नहीं करता तो वो डिस्ट्रैक्शंस में खो जाएगा। वो जानता था कि आजकल की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं और अगर वो अपनी सोच और मेहनत को सही दिशा में नहीं लगाएगा तो सफलता मिलना मुश्किल होगा। अंशु ने अब अपना समय और एनर्जी उन्हीं चीजों पर केंद्रित करना शुरू किया जो उसकी सफलता के लिए जरूरी थी। वो अपने कामों को एक एक करके करता था और छोटे छोटे टास्क्स में खोने के बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान देता था। अंशु ने महसूस किया कि फोकस करने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। वो अब हर दिन अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करता था और किसी भी छोटी बड़ी चीज से विचलित नहीं होता था। अंशु ने यह सीखा कि जब तक वो अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं करता तब तक वो किसी भी काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर सकता। फोकस ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 5 इंक्रीज योर थिंकिंग पोटेंशियल। अंशु ने अब अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दिया था। वो क्लैरिटी, फोकस और रिफ्लेक्शन की ताकत को समझ चुका था, लेकिन एक और जरूरी चीज थी, अपनी सोच की क्षमता को बढ़ाना। उसे यह समझ में आया कि जितनी ज्यादा सोचने की क्षमता होगी उतनी ही ज्यादा वह अपने जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकेगा। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक किताब में पढ़ा, इंक्रीजिंग योर थिंकिंग पोटेंशियल इज अबाउट स्ट्रेचिंग योर माइंड टू न्यू लिमिट्स एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जॉन सी मैक्सवेल। यह वाक्य अंशु को यह सिखाने में मदद करता है कि सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को हमेशा चैलेंज करना जरूरी है। अंशु ने सोचा कि अगर वो सिर्फ वही सोचता रहेगा जो उसने पहले सोचा है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। उसे अपनी सोच को एक्सपैंड करने के लिए नई जानकारी, नए विचार और नए दृष्टिकोण की जरूरत थी। अंशु ने धीरे धीरे अपने सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश की। वो नई किताबें पढ़ने लगा, नए लोगों से बातचीत करने लगा और विभिन्न अनुभवों से सीखने की कोशिश करने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर नई जानकारी और विचार उसे और आगे बढ़ने में मदद करता है। अंशु ने देखा कि जब उसने अपनी सोच की सीमा बढ़ाई तो वो खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट और कैपेबल महसूस करने लगा। अब वो बड़ी समस्याओं को हल करने में सक्षम था क्योंकि उसने अपने दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए प्रशिक्षित किया था। अंशु ने यह सीखा कि अपनी सोच की क्षमता को बढ़ाने से वो किसी भी चुनौती को आसानी से हल कर सकता है। यह सिर्फ समय और मेहनत की बात नहीं थी, बल्कि अपनी सोच को फैलाने और उसमें नयापन लाने की बात थी। चैप्टर 6 थिंक बियॉन्ड योर लिमिटेशंस। अंशु ने अब अपनी सोच की सीमा को बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक और बात थी जिसे उसे समझना था।
अपनी सीमाओं से परे सोचने की शक्ति। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों, पिछली गलतियों या समाज के नियमों के आधार पर सोचने लगते हैं और यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अंशु को यह समझ में आया कि अगर वह अपनी सीमाओं को समझकर उन तक सीमित रहेगा तो वो कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएगा। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में यह पढ़ा, टू थिंक बियॉन्ड योर लिमिटेशंस यू मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट यू कैन अचीव मोर देन यू थिंक। जॉन सी मैक्सवेल। यह वाक्य अंशु के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी सीमाओं से परे जाना है तो मुझे पहले यह विश्वास करना होगा कि मैं और कुछ कर सकता हूं। अंशु ने अपने आप से यह सवाल करना शुरू किया, क्या मुझे अपनी सोच और कार्यों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है? अंशु ने अपने छोटे छोटे डर और शंका को दूर करना शुरू किया। वो जानता था कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत अपनी सीमाओं को चुनौती देने से होती है। उसने खुद से कहा, मैं और कर सकता हूं, मैं और सोच सकता हूं और मैं और पा सकता हूं। वो धीरे धीरे उन डर और सोच को तोड़ता गया जो उसे रोकते थे। उसने अपनी सोच को इतना व्यापक किया कि अब उसे लगता था कि वह अपनी सारी क्षमताओं को जानने लगा है। वो अब उन चीजों को करने से डरता नहीं था जिनके बारे में पहले उसे लगता था कि वो कभी नहीं कर पाएगा। अंशु ने यह सीखा कि अगर वह अपनी सीमाओं से बाहर सोचता है तो वो अपनी असली क्षमता को पहचान सकता है और बड़ी सफलताओं को पा सकता है। उसने देखा कि अपनी सोच को बढ़ाने से वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो। चैप्टर 7, इंस्पायर योर थिंकिंग विद एक्शन। अंशु ने अब अपनी सोच को सीमाओं से परे बढ़ाने की आदत डाली थी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात थी जिसे वो समझने लगा। सोच के साथ साथ कार्रवाई भी जरूरी है। अक्सर लोग केवल सोचते रहते हैं और सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बिना एक्शन के कोई भी सोच कहीं नहीं जा सकती। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में पढ़ा, एक्शन इज द ब्रिज बिटवीन थिंकिंग एंड रिजल्ट्स। विदाउट एक्शन योर थॉट्स आर जस्ट ड्रीम्स। जॉन सी मैक्सवेल। इसने अंशु को यह सिखाया कि सोच और परिणामों के बीच का रास्ता केवल कार्रवाई से ही गुजरता है। अंशु ने यह महसूस किया कि अगर वो सोचता रहेगा लेकिन उस सोच को सही दिशा में कार्य रूप में बदलने की कोशिश नहीं करेगा तो वो कभी भी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। अंशु ने अब अपने विचारों को सही कदमों में बदलने का फैसला किया। वो अब बिना देर किए तुरंत काम करने में यकीन रखने लगा। पहले वो किसी भी काम में समय लगाता था और हमेशा सोचता था कि अभी समय नहीं है, लेकिन अब उसने ये आदत छोड़ दी। वो जानता था कि छोटे छोटे कदमों से ही बड़ी सफलता मिलती है। उसने अपने सभी विचारों को एक्शन में बदलना शुरू किया और ये देखा कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अंशु ने यह सीखा कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है तो आपको अपनी सोच के अनुसार कार्रवाई करनी होती है। वो अब अपने विचारों को कागज पर नहीं बल्कि अपने कार्यों में बदलने लगा था। चैप्टर 8, लर्न टू थिंक ऑन अ लार्जर स्केल। अंशु अब सोचने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ चुका था। उसने अपनी सोच को साफ किया, फोकस किया, अपनी सीमाओं से परे सोचा और हमेशा कार्रवाई की। लेकिन अब वो महसूस करने लगा कि सिर्फ छोटे लक्ष्य तय करने से आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं होगा। उसे अपनी सोच को और बड़ा करना था। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में यह पढ़ा, थिंकिंग ऑन अ लार्जर स्केल इज अबाउट सीइंग द बिग पिक्चर एंड कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। जॉन सी मैक्सवेल। यह वाक्य अंशु को यह सिखाने में मदद करता है कि अगर वो केवल छोटे छोटे लक्ष्य ही तय करेगा तो उसकी सोच कभी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच पाएगी। उसे अब बड़ी सोचने की जरूरत थी। अंशु ने सोचा, अगर मुझे अपने ड्रीम्स को सच करना है तो मुझे सिर्फ अपने करंट सिचुएशन पर नहीं बल्कि पूरे बड़े पिक्चर पर ध्यान देना होगा। अंशु ने अब अपनी सोच में बड़ा बदलाव किया। पहले वो हर छोटे निर्णय को अकेले लेता था, लेकिन अब वो सोचने लगा कि उसका हर निर्णय
उसके बड़े लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करेगा। उसे यह समझ में आ गया कि सफल लोग हमेशा लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, न कि सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में। उसने अपने बिजनेस को एक बड़े दृष्टिकोण से देखा और पाया कि जो काम वह आज करता है वो आने वाले समय में उसकी किस दिशा में मदद करेगा। उसे ये एहसास हुआ कि बड़ा सोचने से उसके अंदर नई ऊर्जा और मोटिवेशन आ रही थी। अंशु ने यह सीखा कि अगर उसे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करना है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो उसे अपनी सोच को हमेशा बड़े तरीके से रखना होगा। यही तरीका उसे अपने बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता था। चैप्टर 9, कल्टिवेट अ पॉजिटिव थिंकिंग एनवायरनमेंट। अंशु ने अब बड़े लक्ष्यों की ओर सोचने की आदत डाली थी, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज थी जिसे उसने जल्द ही समझा। वो अपनी सोच को केवल अपनी मेहनत और एकाग्रता से नहीं बढ़ा सकता था, बल्कि इसके लिए उसे अपने चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण भी बनाना था। एक ऐसा माहौल जो उसे और उसकी सोच को बढ़ावा दे सके। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में यह पढ़ा, अ पॉजिटिव थिंकिंग एनवायरनमेंट एनकरेजेस ग्रोथ, हेल्प्स यू ओवरकम चैलेंजेस एंड अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। जॉन सी मैक्सवेल। इसने अंशु को यह सिखाया कि यदि हम अपने आसपास सकारात्मक लोग और परिस्थितियां रखें तो हमारी सोच भी सकारात्मक और प्रोडक्टिव होती है। अंशु ने यह महसूस किया कि जब वो उन लोगों के साथ होता था जो हमेशा प्रेरित रहते थे और समस्याओं के बजाय सॉल्यूशंस पर ध्यान देते थे, तो वो खुद भी उसी तरह की सोच अपनाता था। अंशु ने अपने आसपास के लोगों को चुनने में सावधानी बरती। वो अब सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताता था जो उसे प्रेरित करते थे और उसकी सोच को और आगे बढ़ाते थे। उसने नेगेटिव सोच और लोगों से दूरी बनाना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उन लोगों के बीच रहेगा तो उसकी सोच भी नेगेटिव हो सकती है। अंशु ने यह सीखा कि एक सकारात्मक सोच का माहौल उसके लिए बेहद जरूरी था। जब वो ऐसा माहौल बनाता था तो न केवल उसकी सोच बेहतर होती थी, बल्कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने लगती थी। चैप्टर 10, थिंक लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अंशु ने अब सकारात्मक माहौल बनाया और अपनी सोच को और बड़ा किया, लेकिन एक और महत्वपूर्ण कौशल था जो उसे सीखना था, समस्याओं को हल करने की सोच। जिंदगी में चुनौतियां और समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अंशु जानता था कि महत्वपूर्ण यह है कि वो उन समस्याओं को कैसे देखता और हल करता है। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में यह पढ़ा, सक्सेसफुल पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स हु फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। जॉन सी मैक्सवेल। यह वाक्य अंशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे यह समझ में आया कि सफल लोग समस्याओं को अपनी ताकत नहीं, बल्कि एक चुनौती के रूप में देखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। अंशु ने सोचा, अगर मुझे अपनी सोच में बदलाव लाना है तो मुझे समस्याओं को समस्या की तरह नहीं, बल्कि समाधान की तलाश के रूप में देखना होगा। अंशु ने अपने दिमाग को यह सिखाया कि जब भी कोई समस्या आती है वो पहले ये नहीं सोचेगा कि ये मुश्किल है, बल्कि ये सोचेगा कि इसका समाधान क्या हो सकता है। वो अब हर समस्या को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में लेता था। अंशु ने देखा कि जब उसने समस्याओं को हल करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया तो वो समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें अवसरों के रूप में देखने लगा। अब वो हर चुनौती को अपनी ग्रोथ और सक्सेस की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखता था। अंशु ने यह सीखा कि सफल लोग समस्याओं को डर नहीं मानते, बल्कि उन्हें हल करने का रास्ता ढूंढते हैं। और जब आप समस्याओं को समाधान के रूप में देखते हैं तो हर चुनौती आपको सफलता की ओर और नजदीक ले आती है। चैप्टर 11, एक्सपैंड योर थिंकिंग फॉर ग्रेटर इंपैक्ट। अंशु ने अब समस्याओं को समाधान के रूप में देखना सीख लिया था, लेकिन अब उसे अपनी सोच को और आगे बढ़ाने की जरूरत थी। उसे यह समझ में आ गया कि अगर वो किसी बड़े प्रभाव को छोड़ना चाहता है तो उसे अपनी सोच को और व्यापक बनाना होगा। उसे यह महसूस हुआ कि केवल अपने लिए सोचना काफी नहीं है, उसे दूसरों की भलाई
और समाज के बड़े लाभ के लिए सोचना होगा। अंशु ने हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में यह पढ़ा, टू मेक अ ग्रेटर इम्पैक्ट यू मस्ट थिंक बियॉन्ड योर ओन इंटरेस्ट्स एंड कंसिडर हाउ योर थॉट्स एंड एक्शंस कैन बेनिफिट अदर्स। जॉन सी मैक्सवेल। यह वाक्य अंशु के लिए एक खुलासा था। उसने सोचा, अगर मुझे वास्तव में बड़ा प्रभाव छोड़ना है तो मुझे सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि मुझे यह भी सोचना होगा कि मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं। अंशु ने अब अपनी सोच को विस्तार देने की शुरुआत की। वो अब केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के तरीकों पर भी विचार करने लगा। उसने देखा कि जब आप दूसरों के भले के लिए सोचते हैं तो आपके पास अपनी सोच को और बड़ा करने की ताकत होती है। अंशु ने अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में यह सोच लागू की कि वो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सफलता की ओर ले जाने में मदद करेगा। अंशु ने यह सीखा कि अपनी सोच को विस्तारित करने से वो केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ बड़ा कर सकता है। अब वो अपनी सफलता को दूसरों की मदद और उनके विकास के रूप में मापता था। यही सोच उसे हर दिन प्रेरित करती थी और उसे यह एहसास हुआ कि बड़ा सोचने से बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके लिए प्रेरणादायक रही होगी और यह आपको सफलता और चुनौतियों को लेकर अपनी सोच को फिर से सोचने का मौका देगी। याद रखें, सही मानसिकता सब कुछ बदल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें कोर ऑफ बुक्स को और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इससे लाभ उठा सकते हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे बताएं कि आप इन विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।